तो शुभ संयोग बना अमृत योग और अमृत स्नान आज पहला महाकुंभ के तहत अलग अलग मुहूर्त में ये सौभाग्यशाली अवसर इन 45 दिनों में पढ़ने वाले हैं। 6 महत्वपूर्ण स्नान इस पूरे अवधि के दौरान के हैं, जिसमें कल पहला स्नान था पौष पूर्णिमा के शुभ अवसर पर और आज उससे भी ज्यादा शुभ आज पहला अमृत स्नान। और हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए स्टेट ब्यूरो प्रमुख अनिल के अंकुर जी जुड़ चुके हैं। अब सीधा अनिल के अंकुर जी, जो भव्यता है, जो दिव्यता है और इस बार का महाकुंभ डिजिटल भी है, इसकी दिव्यता चारों तरफ हो रही है। देश ही नहीं विदेशों से भी, कई देशों से जो श्रद्धालु हैं वो आस्था के सबसे बड़े संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। आज भी करोड़ों जो श्रद्धालुगण हैं दर्शन कर चुके हैं, स्नान कर चुके हैं। अभी किस तरह का नजारा, कितनी दिव्यता, कितनी भव्यता नजर आ रही है? देखिए नीतीश, सबसे बड़ी बात यह है कि जो जहां पे कुंभ हो रहा है ये तीर्थराज कहा जाता है, प्रयागराज तीर्थराज। तीर्थराज में, प्रयागराज में जो चल रहा है ये अद्भुत है। यहाँ पे लोगों का जो इन्वॉल्वमेंट है, लोगों जिस तरीके से लगाव होकर के धार्मिक भावना से यहाँ पे आ रहे हैं। आपको बता दें कि मैं आज सुबह से पहले मैंने पूरे शहर का भ्रमण किया और भ्रमण करने में देखा कि पूरे शहर को चारों तरफ से बैरिकेडिंग से बंद कर दिया गया है। लोगों को 15-15, 10-10 किलोमीटर पैदल चल के आना पड़ रहा है और उसके बावजूद उनकी जो धार्मिक भावना है, जो निष्ठा है, आस्था है, वो कतई कम नहीं हो रही है। लगातार पब्लिक जो है यहाँ पे आ रही है और जितनी पब्लिक आ रही है उतने से ज्यादा स्नान करके जाने वालों की संख्या भी उतनी ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 12 बजे के अगर हम आंकड़े देखें तो दोपहर 12 बजे तक 1,60,00,000 श्रद्धालुओं ने संगम स्थिति पे श्रद्धा की डुबकी लगाई थी। और अब जो है लगातार संख्या अभी बढ़ती ही जा रही है। जो आपको दिखाना, कैमरा पर्सन कहेंगे, दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से लोग जा रहे हैं और क्या किस तरीके से चारों तरफ से पब्लिक अभी जा रही है। केवल ये तो एक रास्ता है। इस प्रकार के यहाँ पे कम से कम 2 दर्जन अलग अलग रास्ते बने हुए हैं, अलग अलग मार्ग बने हुए हैं जहां से पब्लिक आ रही है और जा रही है। उनका तांता अलग टूट ही नहीं रहा है। लगातार कल रात से लेकर के अभी तक जो लोगों का आने जाने का क्रम बना है वो अद्भुत है, जिसके बारे में इसको यहाँ पे रह के महसूस किया जा सकता है कि किस तरीके से जनता यहाँ पे इन्वॉल्व है। और सबसे बड़ी बात एक और बताना चाहूंगा कि जो पुलिसिंग है, पुलिस की संख्या भी बड़ी संख्या में है, जिसके कारण यहाँ के लोगों को थोड़ी बहुत परेशानी का सामना भी करना पड़ा। जो यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले एक बुजुर्ग यहाँ पे आए, उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी चल नहीं पा रही हैं और पुलिस ने जो यहाँ पे पहले दावा था प्रशासन का कि वो स्टेशन से लेकर के संगम स्थल तक उनको पहुंचाने की, बुजुर्गों को पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन पुलिसिंग के चक्कर में जगह जगह बैरिकेडिंग कर दी गई, जिससे बुजुर्गों को आने जाने, विकलांगों को आने जाने में उनकी श्रद्धा भाव को बगैर देखे उन्हें वहां पे पैदल छोड़ दिया जाता है और वहां पे वो किस तरीके से पहुंचते हैं और किस तरीके से वापस आते हैं। मैं दिखाऊंगा कि लगातार लोगों का क्रम जारी है और लोग आ जा रहे हैं। और ये जिस तरीके से लोगों का भाव है, लोगों को लाख दिक्कत होने के बावजूद पब्लिक कतई ये बात को महसूस नहीं करती है कि मतलब कितनी दिक्कतें। जैसे ही गंगा में और संगम में डुबकी लगाते ही उनके जितना भी कष्ट था लगता है खत्म हो गया। और जो जाते वक्त पुलिस से परेशान होकर जा रहे थे, उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से यहाँ पर फिर उसके बाद मन में उनकी खुशहाली, आत्मविश्वास, श्रद्धा जो दिखती है वो भी आपके देखने योग्य होती है, उसको केवल अनुभूत की जा सकती है। तो अब मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उनके लिए जगह जगह पुलिस ने, प्रशासन ने एक व्यवस्था अच्छी की हुई थी कि लोग आए और यहाँ पर जो उनको कोई दिक्कत हो तो उनको दिक्कत के लिए उनको बीच में सहयोग किया जाए। और किस प्रकार के यहाँ व्यवस्थाएं की गई हैं और इसके बारे में हमारे स्थानीय संवाददाता हैं आमिर साहब, तो मैं आमिर जी से पूछना चाहूंगा कि क्या क्या व्यवस्था है जो लोग बाग दिक्कत बता रहे हैं कि
परेशानी हो रही है आने में और पुलिस रोक रही है, उसके लिए क्या क्या व्यवस्था की गई? देखिए, जो रास्ता है आने का, सड़क बड़े ही चौड़ी करी गई है। सरकार ने करोड़ों लाखों रुपए खर्च करे, प्रयागराज की सड़कों चौड़ी करी, मगर जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए एक ही रास्ता खोला गया है, जो कि काली सड़क मार्ग से आने के लिए और जाने के लिए त्रिवेणी मार्ग, जिससे श्रद्धालुओं को काफी परेशानी हो रही है। और जो रूट डाइवर्जन जगह जगह बैरिकेटिंग इतनी कर दी गई है, उससे श्रद्धालुओं को करीब कम से कम 10 किलोमीटर चलना पड़ा, जबकि योगी सरकार का कहना था कि हम कोशिश करेंगे 1 किलोमीटर से ज्यादा श्रद्धालु को ना चलना पड़े, ई रिक्शा अंदर आएगा, यहाँ तक कि बाइक भी नहीं चल पा रही लोगों की, स्थानीय लोगों की। एक बात, जो रेलवे स्टेशन से लोग आ रहे हैं या नैनी से या बाहर से लोग आ रहे हैं, गाड़ियां उनकी बाहर रुकी जा रही हैं, फिर उनको यहाँ पर शहर तक आने की कोई दूसरी व्यवस्था नहीं है। लोकल जो व्हीकल है उनको भी बंद कर दिया गया है, सरकारी व्हीकल भी बंद चल रहे हैं। तो ऐसे में मतलब श्रद्धालुओं के साथ ये अन्याय क्यों किया जा रहा है? देखिए, श्रद्धालु यहाँ पर शिकायत भी कर रहे थे, जैसे कि उनका कहना था कि प्रशासन के लोग प्रोटोकॉल अपने परिवार को दे रहे हैं, गाड़ी में लेके जा रहे हैं और सारी समस्या हो रही है, उनको पैदल चलने में हो रही है। और अपने सहयोगी हमारे जो आशीष है, हम उनसे कहेंगे, हम आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जरा कैमरा मूव करें और वो दिखाएं कि पीछे जो बैरिकेटिंग है, इसी बैरिकेटिंग में लोगों ने रात गुजारी है, खुले आसमान के नीचे, कोई रैन बसेरा नहीं था और अभी भी वहां कुछ लोग शरण लेके बैठे हुए हैं। और ये जो वी शेप में बैरिकेटिंग है, इसी बैरिकेटिंग में लोग रात भर काटी है, इसी खुले आसमान के नीचे, जमीन के नीचे सोए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी हुई। सरकार हर तरह की संभव कोशिश कर रही है, सरकार, योगी सरकार हर तरह से पैसे खर्च कर रही है, मगर अगर इसे लापरवाही कहें तो प्रशासनिक अफसरों की कहेगी जो योगी सरकार। एक बार मैं आपको होल्ड करूंगा, यहाँ पे कुछ श्रद्धालु मौजूद है। आप बताइए भैया, आपको कोई किस प्रकार की परेशानी यहाँ पे आने में हुई कि नहीं हुई? कोई किसी प्रकार की परेशानी तो नहीं हुई है। कोई परेशानी नहीं हुई? हाँ, पैदल खूब टाले। हाँ, पुलिस ने आपको जो रास्ता डाइवर्ट किया उसमें दिक्कत हुई कि नहीं हुई आपको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं हुई। कितने किलोमीटर चल के आए आप यहाँ पे? लगभग 4 किलोमीटर। बस, ये लगता है बहुत पास से आए आपका। हाँ जी जी, आप बताइए। नहीं, परेशानी तो नहीं हुई, लेकिन जो प्रशासन ने इतना घुमा कर किया, अगर ना किया होता तो इतनी भीड़ थी, कंट्रोलिंग नहीं होती। सब कुछ देखते हुए प्रशासन ने जो किया ठीक किया, मोदी ने जो किया ठीक किया, योगी ने जो आप बताइए, आपको कैसा लगा यहाँ पे? बहुत अच्छा लगा। हमारी सरकार अच्छी व्यवस्था की, हमारे वीर जवानों को हम सलाम करते हैं। जय हिंद, जय भारत। देखिए, लोगों को परेशानी तो बहुत हुई, लेकिन सब बता रहे हैं कि उनको दिक्कत कोई नहीं। जिस तरीके से उन्होंने मतलब यहाँ पर श्रद्धा की डुबकी संगम में लगाई, डुबकी लगाने के बाद ऐसा लगा जैसा कि उनको उनका सारा कष्ट सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन ऐसा लग रहा है भाई, ऐसे क्या बात है? हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कि इन लोगों को दिक्कतें हुई, लेकिन जो जनता है उसको दिक्कत नहीं हो रही है। देखिए, श्रद्धालु जो है ना, दो तरह की बात कर रहे हैं। एक ऐसी बीमारी है कि उसको छुपा भी नहीं पा रहे और दिखा भी नहीं पा रहे हैं, और श्रद्धालुओं को कहना है कि हम चल तो रहे हैं इतनी दूर, मगर परेशानी भी नहीं, तो इसकी क्या वजह हुई? आस्था के आगे व्यवस्था को भूल जा रहे हैं। आप कितने किलोमीटर से आए? आस्था के आगे व्यवस्था को भूल जा रहे आस्था के आगे व्यवस्था को भूल रहे हैं, ये बड़ी बात है। लेकिन आप कहाँ से आए हैं? हैं। हम प्रयागराज के ही हैं। प्रयागराज के हैं, लेकिन आस्था के आगे व्यवस्था को आस्था के आगे ये जो छोटी आप कहाँ से हैं भैया? कठिनाइयां हैं, ये है कि ये छोटी छोटी परेशानियां आस्था के आगे छोटी पड़ जा रही हैं, और यही कारण है कि लोगों में आस्था इतनी ज्यादा है कि वो इन मुश्किलों को पार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका अनिल के अंकुर जी, इस पूरी बातचीत और तस्वीरें हमारे साथ साझा करने के लिए। वक्त इतने की इजाजत दे रहा है। आपको बता दें कि कुछ लोगों को मुश्किलें आ रही हैं, खासतौर पर रात के वक्त लोगों ने इस तरह से भी कहा कि सराय की व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई है और उस वक्त सर्दी ज्यादा महसूस हो रही है। हालांकि प्रशासन ने अपने स्तर पर तैयारियां पूरी की हैं ताकि लोगों को कम से कम दिक्कतें पेश आए और जो आने वाले तमाम श्रद्धालुगण हैं उनकी मुश्किलों को कम किया जा सके। और सबसे बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए यह भी है कि किसी भी तरह की व्यवस्था खराब ना हो पाए, इसीलिए थोड़े सख्त फैसले भी किए गए।